राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 17वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि सभी व्रतों में उत्तम, मोक्ष को देने वाला, भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मात्र एकादशी का व्रत है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा है जैसा कि एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही एकादशी व्रत बच्चों को माँ के समान पालती है। नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं और विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं। अन्न न खाने के समान तप नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के बराबर कोई सुख नहीं और सत्य के बराबर कोई ज्योति नहीं। उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और सभी तिथियों में एकादशी तिथि के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आज मैं आपको भद्रशील और गालव ऋषि का एक इतिहास सुनाता हूँ। यह एकादशी की पवित्र और पुण्य फल देने वाली कथा है। हे राजन, आप इसे ध्यान से चित्त लगाकर सुने। सैकड़ों वृक्षों से शोभित, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूहों से युक्त नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव ऋषि के भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील जब भी अपने मित्रों के साथ खेलता तो खेल खेल में ही वह मिट्टी की भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता, वहीं अपने मित्रों के साथ बैठकर मिट्टी के मूर्ति की पूजा करता। भद्रशील जब से 9 साल का हुआ तभी से वह एकादशी का व्रत कर रहा था और भगवान विष्णु की पूजा भी करता था। भद्रशील जब अपने मित्रों के साथ खेलता, मिट्टी के विष्णु भगवान की मूर्ति बनाता और वह अपने मित्रों को एकादशी के महात्म्य को सुनाता और उनसे कहता कि तुम सब भी एकादशी का व्रत किया करो। भद्रशील के सभी मित्र भद्रशील के उपदेश के अनुसार वैसा ही करते जैसा वह कहता। एक दिन उसके पिता गालव ऋषि ने अपने पुत्र को ऐसा करते हुए देख लिया। तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए कई बार देखा है। हे पुत्र, यह ज्ञान तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है? हे पुत्र, तुम मुझे सच सच बताओ। तब भद्रशील अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मैं आज आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे पिताश्री, पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था तथा दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण करी थी। पूर्व जन्म में मेरा नाम धर्म कीर्ति था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया और उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी करे। देववश मैं बुरी संगति में पड़ गया। अपने पाखंडी मित्रों के कहने से वेद मार्ग को छोड़ दिया और पाखंड मार्ग को मैंने ग्रहण कर लिया। हे पिताश्री, मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के काम करने लगी।
धर्मशास्त्र के अनुसार पाप का छठा भाग मुझको मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग की अधिकारी होती है। इसलिए प्रजा के किए गए अधर्म का भार भी मेरे ऊपर चढ़ रहा था। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन शिकार खेलते खेलते मैं बहुत आगे निकल गया और वापस घर आने का रास्ता भूल गया। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर बिताया। जब मैं घर ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तब सायंकाल के समय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। वहां मैंने बहुत से वैष्णवों को नर्मदा नदी के तट पर एकादशी का जागरण करते, भजन करते, कीर्तन करते हुए सुना। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। भूख और प्यास से मैं बहुत दुखी हो रहा था। उस समय मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए। हे पिताश्री, तब यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मुकद्दरों से मारते हुए यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इसका कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, यह बहुत बड़ा पापी है। इसने पूरी उम्र कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि इसे स्वर्ग में भेजा जाए, लेकिन मरने से एक दिन पहले इसने भूखे प्यासे रहकर एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी का व्रत किया और उसी दिन इसके प्राण भी निकल गए। इस कारण इसके पूरे उम्र किए गए सारे पाप नष्ट हो गए। तब धर्मराज जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे विष्णु भक्त, मेरे दूतों से गलती हो गई है जो वो आपको यहाँ नरक में ले आए हैं। तभी यमराज अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे दूतों, मेरे वचनों को सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण गोविंद मुकुंद हरि शिव दामोदर वासुदेव के नाम का जाप करता हो, उसको तुम नरक में कभी मत लाना। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, अरे दूतों, इसने एकादशी का व्रत अनजाने में ही किया, लेकिन इसने मरने से एक दिन पहले एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज ने फिर मेरा पूजन किया और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक में भेज दिया। हे पिताश्री, मैं हजारों वर्षों तक विष्णु लोक में रहा, फिर उतने ही वर्षों तक मैं इंद्र लोक में भी सुख भोगता रहा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर में मैंने जन्म लिया। हे पिताश्री, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, सदैव एकादशी का व्रत करता हूँ। हे पिताश्री, पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत करने के कारण इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण है। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहने लगे, हे पुत्र, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर में विष्णु भक्त जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तब सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह विष्णु के परम पद को पाता है। एकादशी बच्चों की माता के समान और रोगियों की औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि से ही पालन करना चाहिए और एकादशी को निराहार रहना चाहिए।
द्वादशी को एक समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है वह मनुष्य महापापी भी हो तो मोक्ष को पाता है। एकादशी का व्रत करने वाले को एकादशी के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से करनी चाहिए और एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ चोरी परनिंदा से बचना चाहिए और पूरा समय भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस प्रकार से अपना समय बिताता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। फिर एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करावें, दक्षिणा देवें, वस्त्र आदि देवें, मंदिरों में सीधा भिजवाएं, गाय को चारा खिलाएं, उसके बाद ही बंधु बांधवों से सम भोजन करें। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 17वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।